मैं ये कहता हूँ आज के दौर में गंदे से गंदा सहाफ़ी भी मानता है कि 8 फरवरी को पीटीआई जीत गई। गंदे से गंदा सहाफ़ी भी। तो हमारे एंकर साहब अगर घुमा-फिरा के बातें कर रहे हैं, तो ये हमारे एंकर साहब है, वो कहने को कुछ नहीं है। देखिए 8 फरवरी को कौन जीता है? चलो छोटा-सा सवाल आप मुझे थोड़ा-सा बता दें, ईमानदारी से थोड़ा-सा बताएँ, कौन जीता नहीं था? आप एक एक्सप्लेन छोटा-सा करें, बता तो आप दें ना बात आप ना मुकम्मल करें ना, फिर मैं बात यार करूँगा। वैसे बता दें, एक पल ये कौन जीता? इतना भी आपकी ये हाँ, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आप अपनी ईमानदारी से अपने दिल सबसे से ज़्यादा सीटें जो है ना नून लीग ने ली है, उसके बाद पीपल बस पार्टी है, उसके अच्छा बाद 1 जो है मिनट ना कर लें। आज़ाद उम्मीदवारों ने ठीक ली है ओके, और ओके, जो कि पीटीआई के थे। ओके हो गया। इस भाई ने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें इसकी सोच क्या है। मैं ये कहता हूँ आज के दौर में गंदे से गंदा सहाफ़ी भी मानता है कि 8 फरवरी को पीटीआई जीत गई। गंदे से गंदा सहाफ़ी भी। तो हमारे एंकर साहब अगर घुमा-फिरा के बातें कर रहे हैं, तो ये हमारे एंकर साहब है, वो कहने को कुछ नहीं है। देखिए अब लोगों को पीटीआई को मसला क्या है कि मसलन एक तरफ जो है हमारी स्टॉक मार्केट तरक्की कर रही है, वो हुँ, आगे हुँ। जा रही है, बढ़ रही है, ठीक है, हुकूमत के इक़दामात के बायस, ठीक है। हुँ। और हमने देखा कि जो है एग्रीकल्चर में किस तरह से डेवलपमेंट हुई और मरीम नवाज़ ने किस तरह से चीन में मुआहदे किए और ट्रैक्टर स्कीम और दीगर किसानों की सहूलियात दी गई और जो है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए शहबाज शरीफ ने दौरे किए और फ़ॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पर लेके आए, उनको सहूलियात फराहम की। उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हुई। तो जहाँ पर आप रियासत की बात आती है तो आप सिविल नाफ़रमानी की बात शुरू कर देते हैं। तो ये तो रियासत के साथ ज़ुल्म है ना कि ये कल को तो हुकूमत ये चली जाएगी तो बाद में जो नुकसान होगा तो पाकिस्तान का होगा। देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा खूबसूरत बात की कि नुकसान होगा। क्या होगा? मैं मानता हूँ भी नुकसान होगा, जब रेमिटेंस पाकिस्तान नहीं आएगा नुकसान होगा। जब मुल्क के अंदर हमारी माँओं-बहनों को उठाया जाता है, नुकसान किसका है? जब एक जज कहता है, सबसे बड़ा पूरी सारे जज मिल के कहते हैं कि ये जो सीटें हैं, ये खान इसको दे दो, पीटीआई को दे दो, ये रिज़र्व सीटें हैं। जब हम उसको नहीं देते, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होता है। आप पूरी बात जब एक मामूली नुकसान को आप नज़र आ रहा है, वो बड़े-बड़े नुकसान 8 फरवरी को कौन जीता है? चलो छोटा-सा सवाल आप मुझे थोड़ा-सा बता दें, ईमानदारी से थोड़ा-सा बताएँ, कौन जीता नहीं था? आप एक्सप्लेन करें, छोटा-सा बता तो आप दें ना बात आप ना मुकम्मल करें ना, फिर मैं बात यार करूँगा। वैसे बता दें, एक पल ये कौन जीता है? इतना भी आपकी ये हाँ, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आप अपनी ईमानदारी से अपने दिल सबसे से ज़्यादा सीटें जो है ना नून लीग ने ली है, उसके बाद पीपल बस पार्टी है, उसके अच्छा बाद 1 जो है मिनट ना कर लें। आज़ाद उम्मीदवारों ने ठीक ली है और जो कि हो पीटीआई के थे। गया। इस भाई ने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें इसकी सोच क्या है। मैं ये कहता हूँ आज के दौर में गंदे से गंदा सहाफ़ी भी मानता है कि 8 फरवरी को पीटीआई जीत गई। गंदे से गंदा सहाफ़ी भी। तो हमारे एंकर साहब अगर घुमा-फिरा के बातें कर रहे हैं, तो ये हमारे एंकर साहब है, वो कहने को कुछ नहीं है। देखिए मैं बता नाज़रीन, रहा बात जो है ना सच की करनी चाहिए और झूठ की नहीं करनी चाहिए। हूँ। उस वक़्त जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, हुँ। तो पीटीआई का अपने जो है पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ी थी, उनके सारे कैंडिडेट्स आज़ाद उम्मीदवार थे, उसकी बिना पर वो जीते थे। तो ये आप कह सकते हैं कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और उन्होंने ज़्यादा सीटें ली थी, लेकिन क्योंकि कानून के मुताबिक जो पार्टी के तौर पे जो सबसे ज़्यादा ऊपर होगी, तो वो हुकूमत बना सकती है। तो उस वक़्त उनको ऑफ़र भी करवाई गई कि आप आज़ाद उम्मीदवारों के साथ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाएँ, लेकिन इन्होंने नहीं बनाई। अब ये जवाज़ इनके पास बार-बार होता है कि यार इन्होंने हुकूमत जो है उनको हमें नहीं दी गई। तो आपने ले लेनी थी, आपको किसने मना किया था? तो वो आपको तो ऑफ़र भी हुई थी पीपल पार्टी की जानिब से। बहरहाल कोई मसला नहीं, इस डिस्कशन में जाना नहीं चाहते। जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन इस हवाले से होगी ना 8 फरवरी के हवाले से, तो वो अवाम फैसला करेगी, चाहे वो कोई भी हो। खैर